बांग्लादेश के हालिया रवैये ने साबित कर दिया है कि वो भारत के सब्र की परीक्षा लेने की भूल कर बैठा है। सालों से भारत ने एक जिम्मेदार और उदार पड़ोसी की भूमिका निभाई, चाहे बात व्यापार की हो, आपात स्थिति में सहयोग की या फिर पूर्वोत्तर भारत के लिए ट्रांजिट की सुविधाओं की। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। भारत ने स्पष्ट संकेत दे दिया है कि अब कोई भी द्विपक्षीय संबंध बिना बराबरी और म्यूचुअल रिस्पेक्ट के नहीं चलेंगे। बांग्लादेश को हर उस फैसले की कीमत चुकानी होगी जिसमें उसने भारत के हितों की अनदेखी की। बांग्लादेश द्वारा हाल ही में भारतीय उत्पादों, खासकर चावल और धागे पर लगाए गए प्रतिबंध और अत्यधिक जांच ने भारत को विवश कर दिया है कि वो अपने दरवाजे अब पूरी तरह से खुले न रखे। भारत ने 17 मई को बांग्लादेश से आने वाले 77 करोड़ डॉलर यानी करीब 6,622 करोड़ रुपए के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। ये भारत बांग्लादेश के कुल द्विपक्षीय का लगभग 42% है। एक ऐसा झटका जिससे बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहे जाने वाले रेडीमेड गारमेंट उद्योग को गहरा आघात पहुंचना तय है। भारत ने अब स्पष्ट कर दिया है कि बांग्लादेश से आने वाले कपड़े, प्रोसेस्ड फूड और प्लास्टिक सामान अब सिर्फ समुद्री मार्ग से ही भारत में प्रवेश कर पाएंगे, वो भी सीमित बंदरगाहों के जरिए। लैंड पोर्ट्स पर तो पूरी तरीके से ताला लग चुका है। कुल मिलाकर 61.8 करोड़ डॉलर के कपड़े अब केवल 2 बंदरगाह से ही लाए जा सकते हैं, जो पहले बिना किसी रोक टोक के पूर्वोत्तर भारत तक पहुंचते थे। इस फैसले से बांग्लादेश का सबसे वैल्यूएबल एक्सपोर्ट चैनल पूरी तरीके से हिल गया है। भारत के इस कदम को केवल व्यापारिक नीति के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, ये एक सशक्त कूटनीतिक संदेश है। बांग्लादेश को अब यह समझना होगा कि वो भारत को हल्के में नहीं ले सकता। सालों से भारत ने बांग्लादेश के वो सम्मान और समर्थन दिया है जिसकी उम्मीद एक अच्छे पड़ोसी से की जाती है, लेकिन इसके बदले में भारत को क्या मिला? भारतीय उत्पादों पर बंदिश, जांचों की आड़ में व्यापार में बढ़ाए और पूर्वोत्तर भारत के लिए पारागमन को भी बार बार कठिन बनाना। लेकिन यह केवल आर्थिक या रणनीतिक मामला नहीं है। भारत में एक बड़ा वर्ग भी देख रहा है कि बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। वहां के हिंदू समुदाय पर हो रहे अत्याचार, मंदिरों पर हमले और सामाजिक भेदभाव ने भारत की जनता में नाराजगी बढ़ा दी है। भारत सरकार ये भली भांति समझती है कि यदि कोई देश अपने नागरिकों के एक हिस्से को लगातार दबाता है और उसे धार्मिक असहिष्णुता को बढ़ावा देता है, तो उस पर आंख मूंद करके भरोसा करना केवल राजनीतिक भूल नहीं बल्कि नैतिक विफलता भी होगी। भारत अब इस स्थिति को लेकर उदासीन नहीं रह सकता। बांग्लादेश के साथ कोई भी द्विपक्षीय व्यापार या रणनीतिक साझेदारी तब तक संभव होगी जब वह अपने अंदरूनी रवैये को बदले और अपने सभी नागरिकों को सम्मान दे और समान अधिकार दे। भारत अब केवल आर्थिक हितों की बात नहीं कर रहा, वो नैतिक और मानवीय मूल्यों की भी बात कर रहा है। भारत ने यह फैसला केवल एक जवाबी कार्रवाई के तौर पर नहीं लिया, बल्कि एक स्थायी नीति परिवर्तन के रूप में अपनाया है। अब ये कोई भी व्यापारिक छूट, ट्रांजिट सुविधा या बाजार पहुंच सिर्फ और सिर्फ बराबरी के शर्तों पर होगी। बांग्लादेश को यह समझना होगा कि द्विपक्षीय संबंधों में एक तरफा फायदा उठाने की नीति अब काम नहीं आने वाली है। दिल्ली ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। यदि ढाका सोचता है कि भारत को नजरअंदाज करके या आंखें दिखाकर वो दक्षिण एशिया में अपने हित के साथ काम कर सकता है, तो ये उसकी सबसे बड़ी भूल होगी। भारत अब नेबरहुड फर्स्ट नीति को म्यूचुअल रिस्पेक्ट फर्स्ट नीति में बदल चुका है। अब गेंद बांग्लादेश के पाले में है। उसे यह तय करना है कि वो भारत से सहयोग चाहता है या टकराव। यदि उसने सहयोग की राह छोड़ी तो इसका खामियाजा न केवल उसके व्यापार को बल्कि उसकी अर्थव्यवस्था और अंतरराष्ट्रीय साख को भी भुगतना पड़ेगा। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आय ऑन भारत।